सो बच्चों, इन द लास्ट क्लास हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एस्टर्स थोड़ा सा स्टार्ट किया था। एस्टर्स हमने देखा अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलकर बनता है। एंड एस्टर्स की नोमेनक्लेचर बड़ा इंपॉर्टेंट है। एसिड जो भी होता है उसका वायल आता है और जो अल्कोहल होता है उसका ओएच आ जाता है। पहले एसिड का नाम, अल्कोहल का नाम है, सॉरी, अल्कोहल का वायल आता है, एसिड का ओएच होता है। पहले अल्कोहल का नाम आता है, फिर एसिड का आता है। अब हम इसके मल्टीपल एस्टर्स को स्टडी करते हैं। याद रखना कि जिस साइड पे CO ग्रुप होगा वो साइड विल बी दी एसिडिक साइड, यानी इधर CO लेफ्ट साइड पे है तो ये पूरा एसिड पार्ट है। कितने कार्बन हुए? 2 कार्बन, 3 अल्कोहल। तो क्या नाम बना इसका? दिस बिकम्स, अल्कोहल 3 वाला है, प्रोपाइल एथेनोएट। यहां पे CO इस तरफ है तो ये एसिड साइड हो गई, और जहां पे ये है वो अल्कोहल हो गया। है तो ये भी सेम, लेकिन हम दोनों डायरेक्शन में सकते हैं। आज और एग्जांपल देखते हैं। फॉर इंस्टेंस हमारे पास है look at this. Now in this example, अगर हम इस एग्जांपल की बात करें, मैंने कहा है आपने CO ढूंढना है, जो खाली CO है। इसका नाम क्या होगा हमारा? देखो, देखो CO, मैंने कहा आसान तरीका है, CO को स्पॉट करो। ये लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, तो ये पार्ट कौन सा हुआ? एसिड। कितने कार्बन हुए? 1। और ये हुआ अल्कोहल, तो दिस इज इथाइल मेथेनोएट। एक और एग्जांपल देखते हैं। लुक एट दिस एग्जांपल। मैंने कहा आपने जो CO है ना वो ढूंढो। इस दफा CO किधर है? लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे? राइट पे। तो ये पूरा कौन सा बन गया? एसिड। कितने कितने कार्बन है एसिड के पास? 2 कार्बन। और ये बन गया अल्कोहल। कितने कार्बन? तो नाम क्या हुआ? इथाइल एथेनोएट। सो वी जस्ट लुक फॉर द CO ग्रुप। जिस साइड पे CO ग्रुप वो एसिडिक। इस मेथड से कभी गलती नहीं हो सकती। लेकिन अगर मैं करूं, इसका नाम क्या होगा? इधर CO ग्रुप किधर है? ये है आपका CO ग्रुप। यस। तो ये 4 कार्बन वाला एसिड है और ये 3 वाला अल्कोहल है। सो 3 वाला अल्कोहल प्रोपाइल, 4 वाला ब्यूटेनोएट। सो प्रोपाइल ब्यूटेनोएट, बिल्कुल सही कहा। अब हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, क्योंकि एक टाइम तक तो बहुत आसान था, अब थोड़ा ट्रिकी हुए। सॉरी, सीधा एडिशन क्यों लिख दिया मैंने? पोलिमराइजेशन। पोलिमराइजेशन की 2 टाइप्स हैं। पहले आती है एडिशन पॉलीमर्स, चलो मुबारक हो शादी।
अब तैयारी शुरू कर दो। पॉलीमर कैसे है? पॉलीमर्स के लिए एक और टर्म पेपर में बहुत दफा यूज होती है, दैट इज मैक्रोमोलिक्यूल्स। अच्छा, मैक्रोमोलिक्यूल टर्म एक और चीज के लिए यूज होती है आपके सिलेबस में, ऑल्सो फॉर giant covalent. So polymers are formed when small repeating units monomer join together. अब पॉलीमराइजेशन दो तरह की है, एडिशन एंड कंडेंसेशन। हमने एडिशन कहां पढ़ी? एडिशन ओ लेवल्स के सिलेबस में सिर्फ एक चीज करती है, एडिशन काम है एल्कीन्स का। कंडेंसेशन में हमने एस्टर्स तो पढ़ लिया, उसके अलावा एक और चीज आती है एमाइड्स। तो दिस इज ऑल अबाउट एडिशन पॉलीमर्स एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स। अब हाँ, नीचे वाली रिकॉर्डिंग सारी देखना उस्मान, आप भी रिकॉर्डिंग्स देखना, फिर क्वेश्चंस भेजना ना, आगे पास पेपर सेशन है उसमें हो जाएगा इंशाल्लाह। हम क्वेश्चंस फिर बैक टू बैक करेंगे रोज। स्टडी प्लान यही है बेटा, जो पास पेपर में चीजें मुश्किल लगती है उनको ज्यादा टाइम दो, उनको दोबारा टॉपिक पढ़ो जो पास पेपर में गलतियां हो रही है। एल्कीन्स, एडिशन पॉलीमर्स सिर्फ और सिर्फ एल्कीन्स करते हैं, तो पहले हम एडिशन की बात ही करते हैं। ओनली एल्कीन्स। अब एडिशन में हम एल्कीन्स की बात करें, हम एक बेसिक एल्कीन से बात करते हैं, से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है CH2 इथीन, दैट इज अ पॉलीमर। अब इसके मल्टीपल क्वेश्चन आ सकते, मतलब मल्टीपल तरीके बनाने के, जो भी होंगे हम इथीन के साथ ही खेलेंगे। दिस इज हाउ दिस इज द टेम्पलेट फॉर एडिशन पॉलीमर्स। ये टेम्पलेट है, यानी एडिशन पॉलीमर हमेशा ऐसे ही होंगे कि कैसे, देखो इसकी टेम्पलेट ये है सी सी ये जो दो कार्बन है, ये दोनों कौन से कार्बन है? कार्बन्स that were doubly bonded, बाकी X Y A B। सो एडिशन पॉलीमर में क्या फॉर्मेट है कि जो डबली बॉन्डेड कार्बन है वो एजेस पे होंगे, उसके अलावा जितने भी कार्बन फ्लोरीन जो मर्जी है वो ऊपर या नीचे एज अ ब्रांच चले जाएंगे, ताकि जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कार्बन वाला, जैसे वो टूटे दो बॉन्ड साइडों पे बन जाए। दिस इज हाउ इट विल ऑलवेज बी फॉर एडिशन पॉलीमर, बी इट ओ लेवल और ए लेवल। अब ये मेरा मोनोमर है। मोनोमर की आसान चीज है, मोनोमर इज अ रिएक्टेंट। हिंट, it contains double bond in addition polymers। डबल बॉन्ड होते हैं एडिशन पॉलीमर्स में इनके पास। अब आगे जाते हैं, मैंने कहा डबल बॉन्ड तोड़ेंगे। अब ये देखो, यही चीज अगर आगे मैं दोबारा बनाता हूं, इसका एक बॉन्ड टूटता है, और कार्बन के तो चार बॉन्ड रखने होते हैं ना हमने, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड टूटा, दो दो बॉन्ड साइड पे चले गए, एंड द बॉन्ड्स विल ऑलवेज स्टे ओपन, क्योंकि
पॉलीमर्स से एडिशन पॉलीमर्स प्लास्टिक्स होते हैं, मैं दो प्लास्टिक्स को मेल्ट करके जोड़ूं वो और जुड़ जाते हैं, तो दे आर ऑलवेज ओपन एंडेड. दिस इज द रिपीट यूनिट. यहां तक कि अभी भी इथीन ही है, लेकिन जो रिपीट यूनिट बन रहे हैं वो किसका बन रहे हैं? और पॉलीइथीन. और पॉलीइथीन खुद कैसे बनेगा भाईजान? एक ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट्स बॉन्ड्स के ऊपर से गुजरेंगे और यहां पे एन आ जाएगा. एन क्या है? नंबर ऑफ repeat units. N is the number of repeat units. This is the polymer polyethene और इसका यूजेस क्या है? प्लास्टिक बैग्स. अब ये बन गया पॉलीथीन. आगे जाते हैं. आपको पेपर में आ सकता है, चलो इसकी नहीं करते, अगले की करते हैं. अगर पेपर में एक स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कॉमनली आता है, ये दिस इज क्लोरोप्रोपीन. पर मैंने क्या बताया, टेम्पलेट क्या होगी? टेम्पलेट ये होगी कि जो डबली बॉन्डेड कार्बन है वो बीच में रहेंगे, उसके अलावा जो भी चीजें हैं यानी कि ये और ये ऊपर या नीचे ब्रांच बन के चले जाएंगे. अब ये देखो, CH एक को नीचे कर देते हैं, एक को ऊपर कर देते हैं, तो इसका क्या बन जाएगा? ये भी ऐसे बन जाएगा. देखो H, ये अभी तक मोनोमर है क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड है. इसका पॉलीमर कैसे बनेगा? क्या? रिपीट यूनिट. दिस इज द रिपीट यूनिट. ये रिपीट यूनिट है. अब इस रिपीट यूनिट का आइसोमर क्या होगा? नाउ दिस इज माय क्वेश्चन. आइसोमर, इसके आइसोमर क्या होगा? मैं बनाता हूं स्ट्रक्चर. हाँ जी, इसमें कितने आइसोमर्स हैं ऊपर वाले के? हाउ मेनी आइसोमर्स? ये ए है, ये बी है, ये सी है. ओनली बी. बी इज एन आइसोमर. व्हाई? क्योंकि ए एंड सी आर द सेम एज ऑफ एक्स. हम सीएल को ऊपर नीचे कर रहे हैं. देखो फर्क क्या है, नाम अगर मैं लिखने बैठूं, इसमें क्लोरीन इस कार्बन के साथ है, CH3 इस कार्बन के साथ है, या इसको मैं कार्बन 1 कह दूं, नहीं सॉरी, ये कार्बन 1 ये कार्बन 2, इसमें क्लोरो है वो कार्बन 1 होगा. 1 पे क्लोरो, 2 पे मिथाइल. इधर क्या है? 1 पे क्लोरो, 2 पे मिथाइल, सेम चीज. इधर क्या है? 1 पे क्लोरो, 2 पे मिथाइल. ये तो वही सेम है. आइसोमर कब होगा? जब इनकी पोजीशनिंग चेंज होगी, यानी कि 1 पे ही क्लोरो, 1 पे ही मिथाइल. दिस इज एन आइसोमर. अगर एक चीज सेम बन रही हो वो आइसोमर नहीं होती. वो उसी को ऐसे या ऐसे देखने का तरीका होता है.
नहीं नहीं, बी रॉन्ग नहीं है, बी इज दी ओनली, हाँ बी रॉन्ग तब है क्योंकि अगर वो सेम ना हो, बी सेम नहीं है तो बी आइसोमर है। बी इज नॉट द सेम थिंग बट बी इज एन आइसोमर। मैंने तो पूछा आइसोमर कौन है। करेक्ट। अब दो और एग्जांपल्स है इसमें। प्रोपीन, मैंने उस दिन भी स्कूल में आपके कराई। प्रोपीन, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमें कहीं पे लग रहा है दोनों तरफ हाइड्रोजन कम है कार्बन के साथ, तो इसका मतलब डबल बॉन्ड मौजूद है। अब देखो, डबली बॉन्डेड कार्बन ने हमेशा एंड पे होना चाहिए। डबली बॉन्डेड कार्बन should always be at the terminals। अब ये वाला टर्मिनल पे है, ये वाला नहीं है क्योंकि CH3 है। हम क्या करेंगे, CH3 को या ऊपर या नीचे ले जाएंगे, क्या बनेगा? चलो ऊपर ले जाते हैं, CH3 TH। तो अल्टीमेटली इससे क्या बना? अल्टीमेटली दिस फॉर्म्स कुछ भी नहीं, ये मोनोमर है। ये से हमने उसको लिखने का एक तरीका चेंज किया, कुछ नई चीज अभी तक नहीं बनी। मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूं, इसको हमने ऐसे लिख दिया। ये दोनों मोनोमर है, सेम चीज है, मैंने वही पोजिशनिंग है, कोई बॉन्ड नहीं तोड़ा। ये मोनोमर है, मोनोमर ऑफ, मोनोमर प्रोपीन है। अब इसका रिपीट यूनिट कैसे बनेगा? ये डबल बॉन्ड तोड़ा, दोनों तरफ एक एक बॉन्ड निकाल दिया। अच्छा, रिपीट यूनिट किसका होता है बाय द वे? रिपीट यूनिट मोनोमर का नहीं होता, रिपीट यूनिट होता है पॉलीमर का। तो दिस इज द रिपीट यूनिट ऑफ पॉलीप्रोपीन। और पॉलीप्रोपीन खुद कैसे होगा पॉलीमर? जस्ट अ ब्रैकेट है। पॉलीमर का नाम क्या है? पॉलीप्रोपीन। आगे दो और एग्जांपल्स जो आनी चाहिए ब्यूटीन की। ब्यूटीन के दो आइसोमर्स होते हैं, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन। ब्यूट 1 इन का फॉर्मूला क्या है? आपके सिलेबस में इससे आगे कुछ नहीं है, ये भी अब आए, पहले था ही नहीं। और ब्यूट 2 इन क्या है? CH3। अब हमने डबली बॉन्डेड कार्बन को सिर्फ टर्मिनल पे बनाना, हमारी शर्त यही। ये वाला तो ठीक है बट ये वाला नहीं है, क्योंकि ये पूरी एक चीज उसको तंग कर रही है। हम इसको ब्रांच बना देंगे, तो CH2CH, मैं इस पूरे को C2H5 भी लिख सकता हूं कंडेंस करने के लिए। क्योंकि देखो अभी भी अगर मैं देखूं, लॉन्गेस्ट चेन इज द पेरेंट चेन, और टर्मिनल कार्बन वाली कार्बन ब्रांच को हमने नोमेनक्लेचर में पढ़ा कि जो टर्मिनल कार्बन पे कार्बन ब्रांच होती है दैट इज अ पार्ट ऑफ द पेरेंट चेन। तो अभी भी ये ब्यूटीन ब्यूट 1 ही है। ये देखो 1 पे डबल बॉन्ड आया, ये 2, ये 3, ये 4, पेरेंट चेन तो चेंज नहीं हुई। तो अब मैं इसको अगर लिखूं, दिस इज अ रिपीट यूनिट
ऑफ पोली ब्यूट 1 इन। वाइल अगर मैं इसकी बात करूं ब्यूट 2 इन की, कैसे बन जाएगा? ब्रांच ऊपर हो या नीचे हो, इट्स द सेम थिंग, बट कार्बन की पोजीशनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। लाइक अभी मैं दिखाता हूं एक डिफरेंस। ये देखो, हम एक CH3 को इधर ले जाते हैं, इसको नीचे ले गए, इसको ऊपर ले जाते हैं। अब क्या बनेगा? सी सी और एक एक बॉन्ड खाली। ये बन गया रिपीट यूनिट। अब देखो एक और चीज, क्या ये हो सकता है? जी, ये भी ठीक है। वही 4 कार्बन है, वही सब कुछ है। हम्म, क्यों? यस, दिस इज नॉट polybutyl 1e but 2e as both CH3 are on the same carbon. We cannot change the position of the branch. तो इसका मोनोमर पता है क्या होगा? वैसे ही बना रहा हूं, आएगा नहीं ओ लेवल में, पता नहीं। देखो, इसका मोनोमर बनाने का तरीका कितना आसान है। अगर इसका मोनोमर बनाने मैंने, क्या चीज टूटी थी जो बायर बॉन्ड बने थे? डबल बॉन्ड। ये देखो, मैं इसको ही बनाता हूं पहले। तो ये अगर ये वाले बॉन्ड खत्म कर दूं तो ये बन जाएगा। दिस इज द मोनोमर। नाम क्या है मोनोमर का? नहीं, अल्लाह के बंदो, ये ब्यूटीन है ही नहीं। लॉन्गेस्ट चेन इज द पेरेंट चेन। या तो ये पेरेंट चेन है या नीचे वाली पेरेंट चेन है, किसी को भी कह दो एक ही बात है। पेरेंट चेन के पास कितने कार्बन है? अगर मैं 3, 1, 2, 3, ये ब्रांच है। So this becomes 2-methyl propene। वैसे आप मोनो पॉलीमर से मोनोमर भी बना सकते। ये ओ लेवल में कभी आया नहीं इस तरह का सवाल, पर मैंने कहा समझा दूं। बात समझ आई? जो साइड वाले हैं उनका बॉन्ड तोड़ के डबल बॉन्ड बनाओ। बस आप में भी देखें लॉन्गेस्ट चेन कौन है। लॉन्गेस्ट चेन इज द पेरेंट चेन। और आपको सवाल किस तरह के आते हैं? लेट्स से ड्रॉ 3 रिपीट यूनिट्स ऑफ पोलीब्यूट 2इन। एक रिपीट यूनिट तो ये है जो ऊपर हमने बनाया है। लेट्स से करना कुछ नहीं, इसी की 3 कॉपीज बना दो, एंड पे बॉन्ड खाली छोड़ना है बस। बना, ये 2 हो गए और ये तीसरा। और एंड पे बॉन्ड खाली छोड़ना बहुत जरूरी है। बट तो दैट इज ऑल अबाउट एडिशन पॉलीमर। इसमें कुछ बचा नहीं।
अब जाते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स की तरफ। क्या होगा, कुछ क्लियर है? अच्छा, कंडेंसेशन पॉलीमर दो तरह के हैं। पॉलीएस्टर, पॉलीएमाइड, और इनकी एग्जांपल्स भी फिक्स है आपके सिलेबस में। पॉलीएस्टर की एग्जांपल है पेट, यूज्ड इन प्लास्टिक बॉटल्स। और पॉलीएमाइड की दो एग्जांपल है, एक मैनमेड पॉलीएमाइड है और एक नेचुरल पॉलीएमाइड है। मैनमेड की एग्जांपल है नायलॉन, और इसकी है प्रोटीन। अब हमें पॉलीएस्टर कैसे बनता है? पॉलीएस्टर बनता है दो चीजों से, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड डाईओल। डाई कार्बोक्सिलिक मतलब with two COOH groups, इसे डाईओइक भी कह सकते हैं। और डाईओल इज with two OH groups। और रही बात पॉलीएमाइड की, पॉलीएमाइड बनता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से प्लस डाईएमाइन से। अब NH4 का मतलब क्या होता है? व्हाट इज NH4? अमोनियम। NH3 ammonia, and NH2 with one bond, it's amine या अमाइनो। अब इसका मतलब इसके पास भी with two amino groups। अब हम बात करते हैं पॉलीएस्टर। हमें देखो, पॉलीमर है ये। पॉलीमर का मतलब होता है थिंग्स कीप ऑन एक्सटेंडिंग, ब्रा आगे बनते जाते हैं, एंड पे बॉन्ड हमेशा खाली छोड़ना। अब हम स्टार्ट करते हैं पॉलीएस्टर से कि हमें डाई लेने की जरूरत क्या पड़ी। देखो, अगर मेरे पास ये है, प्रोपेनोइक एसिड, इब्राहिम इधर भी देख लो, प्रोपेनॉल, दोनों ने मिलकर क्या करना है? वाटर रिमूव करना है। अच्छा, एस्टर पॉलीएमाइड को मैंने ग्रुप बनाया ही नहीं। लिंकेज क्या होता है? एस्टर लिंकेज तो हमने पहले देख ली है। एस्टर लिंकेज है COO या COO, या कभी कभार पता है कैसे एस्टर आता है? CO2O। पॉलीएमाइड कैसे होता है? N। अच्छा, एक चीज एग्जामिनर ने लिखा होता है कभी कभी, जरूरी नहीं है बट ओ लेवल्स में होता है, अगर CO ऊपर है तो NH नीचे। दिस इज एमाइड लिंकेज। हम इसको ऐसे भी कहते थे CONH के बाद। एक डिस्क्रीट फॉर्म है, एक स्ट्रक्चरल फॉर्म है। अब ये मेरा एस्टर बन गया। क्या मैं इसका पॉलीमर बना सकता हूं? नहीं। वी कांट मेक अ पॉलीमर as no more COOH and OH functional group available।
हमारे पास फंक्शनल ग्रुप ही नहीं बचा। रिमेंबर, कार्बन चेन नेवर रिएक्ट्स, इट्स ओनली द फंक्शनल ग्रुप। एक कार्बोक्सिलिक एसिड था, एक OH था, दोनों ने मिलकर एस्टर बना दिया, और तो एस्टर बन ही नहीं सकता। पॉली एस्टर कैसे बनेंगे? ना कोई और OH, ना कोई और कार्बोक्सिलिक। तो इसीलिए we use compounds with two groups। अब लेते हैं, ये देखो, देखो, आई रिपीट, कार्बन चेन डजंट रिएक्ट। दिस इज द डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों तरफ COH ग्रुप है, इसका नाम वैसे है मंत्री होता है, बट चलो, ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। हमें इसके साथ डाइओल ही चाहिए। डाइओल के नंबर ऑफ CH3 चेंज कर देता हूं, CH2 सॉरी, अरे ये भी गलत है, CH2 आता है बीच में, CH3 तो आ ही नहीं सकता। CH3 तो टर्मिनल पे आता है ना, जब भी होता है। अब दोनों तरफ OH ग्रुप, दिस इज एथेन डाइओल, दोनों तरफ लग गए, क्योंकि एथ है तो दो कार्बन। देखो बीच में वाले ब्रैकेट का मतलब है रेपिटेशन, नॉट ब्रांच। हमें पता है क्या होगा, पानी निकल जाएगा, निकल गया पानी, तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, COO, ये खाली CH2, और यहां पे आया ये दो CH2 वाला। अब हमारे पास एक एस्टर तो बन गया, नाउ वी हैव मोर लिंकेजेस। अगर मैं इधर से एक कार्बोक्सिलिक और लगाऊं, तो रिएक्शन होगा, होगा। तो हमारा पॉलीमर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो दैट इज द आइडिया कि हम दो फंक्शन ग्रुप वाला लेते हैं। अब रिपीट यूनिट कैसे बनेगा? अब बाय द वे, इसके मोनोमर, यस इंपॉर्टेंट बात, इसमें मोनोमर कौन होता है? इसमें एक नहीं, इसमें दो तरह के मोनोमर होते हैं। ये जो हमने लिखे थे ना, ये दोनों मोनोमर्स हैं। मैंने मोनोमर्स के साथ पहले लिखा था मोनोमर्स आर रिएक्टेंट्स। इसमें डबल बॉन्ड वाली शर्त नहीं है, वो सिर्फ एडिशन की थी। और इसके ये दो मोनोमर्स हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे, कल ये भी खत्म हो जाएगा, परसों पास कर। इसका रिपीट यूनिट कैसे होगा? फॉर रिपीट यूनिट we remove OH from COOH and H from ये एसिड और H from अल्कोहल, तब बनते रिपीट यूनिट। लाइक हमने जो ऊपर बनाई मखलूक, देखो ये तो क्लियरली एस्टर है, दिस वन इज क्लियरली एन एस्टर लिंकेज। और अगर मैं ये देखो ना, अब मैंने क्या कहा, रिमूव OH फ्रॉम कार्बोक्सिलिक, यानी कि हम ये वाला, मैं इसको इधर हाईलाइट कर देता हूं, यहां पे ये और यहां से ये, अगर मैं इनको रिमूव करूं, दिस इज वन रिपीट यूनिट। दो रिपीट यूनिट कैसे बनेंगे? इसी को दो दफा कॉपी कर लो,
we need to copy this twice. जैसे 3 एस्टर लिंकेजेस बनेंगे इसके पास। ये तो एक अच्छा इसका एच नहीं निकला था। यस, ये तो एक हुआ ना। देखो ओ इधर सीओ इधर, ये पहचान है कि ये पॉलिएस्टर है। मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर दूंगा इसके साथ। मैं सेम चीज की कॉपी कर दूंगा, ऑलमोस्ट में 3 एस्टर लिंकेज बनेंगे। तो बहुत ही दूर हो गए, पर चलो अपनी आसानी ऐसे कर लेते हैं। खुद ही बना लेते हैं। देखो ये देखो 3 एस्टर लिंकेज। सिंस कार्बन चेन is not reacting, we use boxes. लाइक मैं इधर इसको ये बना दूंगा, तो जो बॉक्सेस आपको कंफ्यूज करते हैं वो आपकी आसानी के लिए। ये दोनों इसके बॉक्स और ये दोनों स्ट्राइप बॉक्सेस। कल इसके और टाइप्स करते हैं।